Hello everybody, this is Khan Gori Mohammad Ahmed Khan. So we are back again with a new review of Honda 125 2026 मॉडल। तो ये हमारे पास एक है जी 125 2026 मॉडल है। इधर आप चेक करें, अभी 135 ही चला है, तो ये मैंने अभी ख़ुद ही चलाया है ना। अच्छा, इसमें अभी हम आपको बताएंगे इसके प्रोज़ क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट करते हैं इसकी की से। तो ये आप देख सकते हैं सेम ओल्ड टिपिकल डिज़ाइन है, कुछ चेंजेस नहीं है। कीज़ में 2 कीज़ आती हैं, तो मैंने एक लॉक के साथ रखी हुई है। 125 अगर आपने रखना है तो आपको ईयरिंग लॉक लाजमी लेना पड़ता है सबसे पहले। दिस इज़ लाजमी है, क्योंकि कोई पता नहीं होता, बाइक ऊपर नीचे भी हो जाता है मामला। अच्छा, तो अभी आप दिखाएँ इसके टैंकी टॉप पे। दिस थिंग इज़ चेंज इन 2026 मॉडल। सेम वही है टिपिकल जो होंडा करता आ रहा है हमारे साथ, हर बार यही चेंज होता है और बाइक में तो कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें पहले 2022 तक 2022 तक जो इसमें सीट आई है, इट वाज मेड आउट ऑफ स्टील मेटल, इट वाज मेड आउट ऑफ मेटल, बट दिस वन इज़ मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, वाइट प्लास्टिक है, ABS प्लास्टिक की ये सीट बनी हुई होती है। और इसके अंदर बाकी आप बैक से चेक करें, सेम ओल्ड डिज़ाइन है, नथिंग मच चेंज, इतना कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ अभी। बाकी अभी तक जो है ये मैंने इसको 135 चलाया है। मैं क्या ज़रा रिव्यू एक रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, नया मॉडल आपको लेना है इसलिए चाहिए जी, मैं तो आपको कहूँगा आप अपने हाथ से इसकी रनिंग करते हैं ना, आपको उसमें कोई टेंशन होती है कि यार इसमें डीलर ने कोई ऑयल दूसरा तो नहीं डाला, या जिस बंदे ने यूज़ किया पहले उसने इसको अब्यूज़ तो नहीं किया ज़्यादा, जिस तरह आफ्टर मार्केट बाइक्स होते हैं। इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि आप न्यू मॉडल लें अगर आप ले सकते हैं। मगर इस पर ऑन टॉप एक इशू और भी चल रहा है कि अगर आप लेते हैं 2026 मॉडल, सो बी अवेयर ऑफ इट कि इसके अंदर जो है आपको ओन मिलेगा बाइक पे। ओन का मतलब कि इट इज़ सेलिंग ऑन ब्लैक, कि ये अगर 234 का आया था, कितने का 238 का, ये यहाँ पे इसकी प्राइस है लिखी होती है। मगर आपको जो डीलर देता है, अगर आप शोरूम से नहीं बुक करवा के लेते हैं, वो आपको देता है 247 250। ही टेक्स इज कट ऑन दिस बाइक। तो ये आपको बी अवेयर रहना पड़ता है। अगर आप बुक करवाते हैं तो आपको 2 महीने लेट बाइक मिलेगा। जिस तरह अभी अगर आप जुलाई में बुक करवाते हैं तो आपको अगस्त सितंबर में मिल जाए, मे बी अक्टूबर में मिल जाए, मे बी आपको अगस्त में मिल जाए, डिपेंड्स टोटली ऑन योर लक एंड योर कनेक्शंस। इफ़ यू गॉट कनेक्शन यू कैन गेट इट ऑन द गुड टाइम। तो बाकी आप देख सकते हैं यार, इसमें और कुछ ज़्यादा ख़ास चेंज तो नहीं है, सेम ओल्ड टिपिकल ब्रेक्स हैं, फ्रंट पे भी बैक पे भी। और वन थिंग है कि ये सिलेंसर है, आप चेक करें, इसके साउंड भी आपको मैं चेक कराता हूँ। अभी इट इज़ फुली स्टॉक है, इस पर कुछ भी हमने नहीं किया ना, बोन स्टॉक है। अभी हम इसको हीट करके लाए हैं, बाइक गर्म हुआ है। ये माइक में ज़रा अच्छा, इसमें अगर हम चेंजेस की बात करें कि जी नए मॉडल में और पुराने मॉडल में व्हाट इज़ द डिफरेंट, तो सबसे पहले ये चीज़ नहीं आती पुराने मॉडलों में। ये नए मॉडल में उन्होंने शुरू किया है 23-22, मेरे ख्याल 22 में आया है, उससे ऊपर ऑनवर्ड जो है वो आ रहा है। एक तो ये इसमें एडिशनल है, मीटर में थोड़े से उन्होंने चेंजिंग की हैं, खाली जो है वो ये डायग्राम इसमें चेंज है, नथिंग मच। हम इससे इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि मामू ही बना रहे हैं होंडा वाले साहब को। अच्छा, इसमें दूसरी सेकेंडली जो आ रहा है वो इसमें प्लास्टिक पत्रे वाली सीट आ रही है। पहले इसमें आती थी टिपिकल लोहे पत्रे वाली सीट, जो बीच से क्रैक हो जाती थी, सीट बेंड हो जाती थी, काफ़ी उसमें शूज़ के नके उतर जाते थे, मोस्टली जो है वो उसके वेल्ड निकल जाते थे। अब ये ABS प्लास्टिक में आ रही है। इसके साथ हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि इसमें कोई इशू नहीं है कि जिस तरह के सीट क्रैक हो जाए मामलात हों। मैंने 22 रखा है, 23 रखा है, 24 रखा है, 24 नहीं रखा, 23 रखा है, ये 25 इससे पहले मैंने सेल किया है, गोल्डन नंबर लगवाया था, ये 26 है। तो ये गेम है, बाकी तो इसमें कुछ भी इतना चेंजेस नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप बी अवेयर रहें कि चेक करें, डॉग्स आए हैं। अच्छा जी, इसमें जो रजिस्ट्रेशन का इशू आ रहा है कि कितने में रजिस्टर हो रहा है, इसका नंबर लग रहा है जी तकरीबन 9700 समथिंग का। बाकी डीलर अपना कट रखता है, अगर आप खुद जाके एक साइज़ में लगवाते हैं तो आपको सस्ता भी लग सकता है। इस्लामाबाद नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। मगर इसमें ये अगर आप गोल्डन नंबर लगवाते हैं, जिस तरह मैंने लगवाया था दोस्त के नाम पर गोल्डन नंबर DDR 10, ही वॉज फाइलर, आई वॉज नॉट, तो मैंने कहा कि उसको थोड़ा सस्ता मिल रहा है। मगर इशू ये बना कि वो रूल आ गया कि नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे ID कार्ड पे नंबर रहेगा, आई कांट गिव अवे द नंबर टू माई लिटिल ब्रदर आल्सो। तो नंबर आपके पास रहता है। हाँ, पंजाब वाला आई थिंक एफिडेविट के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। इस पर जो नंबर आप लगाएंगे इट्स गोना बी ऑन योर ID कार्ड, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सिंपल एज़ दैट।
और जो नंबर लग गया वो आप बाइक सेल करते हैं, एक साल तक नंबर आपके पास रहता है, वही नंबर सेम नए बाइक पे लग जाएगा। और अगर आपने नंबर नहीं लगवाना, एक साल बाद वो ऑटोमेटिकली नंबर मेरा आई थिंक कैंसिल हो जाता है, मुझे इतनी इसमें डिटेल नहीं है अभी पता। इसको भी हम नंबर लगवाएंगे। तो बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें दिखाने के लिए। सेम टिपिकल स्टाइल में लाइट आती है हमारे पास हेलोजन बल्ब में, सेम टिपिकल स्टाइल इशारे हैं, एवरीथिंग एल्स इज सेम लाइक 10-11 मॉडल से जो चलता आ रहा है। आप यूरो जितने भी हैं यूरो में, उन सारों में सेम है। तो ये था जी एक छोटा सा रिव्यू होंडा 125 का। अभी मैं आपको इसका रन भी चेक करवाऊँगा। हमने थोड़ी सी बैक एंड पे थोड़ी सी मोटरसाइकिल को स्पीड में चलाया है। चलाना नहीं चाहिए क्योंकि आपको 40 अबव नहीं जाना चाहिए इसमें नए बाइक पे, और 2 बंदे भी नहीं बिठा सकते हैं। अब ये जो है होंडा कंपनी वाले हमें सिक्योरिटी जो बताते हैं वो यही है। बाकी डिपेंड्स टोटली ऑन यू इफ़ यू कैन हैंडल द आफ्टर चार्जेस ऑफ बाइक। भगाएँ दुड़ाएँ, अगर कोई ख़राबी होती है तो वो फिर आपके साथ होगी। वैसे ही कहा जाता है कि 1000 किलोमीटर तक बिल्कुल इसको दुल्हन बना के रखें और दुल्हन की तरह इसको चलाएं। 1000 के बाद इसके हाथ नीले करना शुरू कर दें, इसका इंजन खोलें थोड़ा सा, मतलब कि स्पीड दे के खोलें, नॉट कि इसके नट शट खोलें, वो वाला निज़ाम नहीं है। बाकी ये है जी सारा टोटल रिव्यू होंडा 125 का। हमने इसको पिक भी किया है, 80 तक स्पीड मारी है हमने इसकी, वो वीडियोज़ आपको साथ अटैच मिल जाएंगी। तो मगर स्पीडिंग करनी नहीं चाहिए, इट्स अ बैड थिंग। और हेलमेट आपने लाजमी लेना है, सबसे लाजमी चीज़ है हेलमेट। Well, I will gonna talk about what are the precautions if you buy a new motorbike like 2026 मॉडल। इसमें जो precautions हैं, सबसे पहले आप इधर आ जाएं, ज़रा ये दिखाएं। दिस इज़ द कोड एंड नंबर। इस पर आपने प्लास्टिक रैप करवाना है, जो मैं करवा चुका हूँ। शीट लगा लें या तो आप इस पर मोटी वाली सोल्यूशन टेप लगा लें। इस पर भी आप शीट लगवा सकते हैं या इसको उतार के आप रख लें। ये नीचे ये है, यहाँ से पेंट उतर जाता है। ये मैंने भी शीट नहीं लगवाई, इधर भी चेसिस नंबर का कट आउट करके पूरे पे मैट शीट लग जाएगी ताकि सेफ़ रहे। एंड सेकंड ऑफ ऑल ये इस पे आपने शीट करवानी है, मैंने टेप लगाई हुई है इस पर। ये सेफ़ रहे, ये सेफ़ रहे। इंजन वाले को सेव करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, दूसरी बात कि अगर आप कर सकते हैं, आपके पास कैश है, तो आपकी टंकी टापे उतार दें, इनको रैप करके रख दें और दूसरे मॉडल के टंकी टापे लगवाएं जैसे और आफ्टर मार्केट जो मिलते हैं, ताकि इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। एक तो चीज़ की लाइफ बढ़ जाती है, और अगर कोई स्क्रैच पड़े तो आपके आफ्टर मार्केट चीज़ पर ही पड़ता है, क्योंकि 125 की 20,000 to 25,000 वैल्यू जो है वो इसके अंदर होती है। अगर आपकी ये चीज़ डैमेज होगी, आप सेल करने जाएंगे, आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो ये सारी बात हो गई, आपने ये चीज़ें चेंज कर लेनी है। टेप्स लाजमी लगवानी है आपने, इस चीज़ का एहतियात करना है। अगर आप लगा सकते हैं तो स्टैंड पे यहाँ पर पाँव पड़ता है, इधर भी टेप लगा लें, पेंट नहीं उतरेगा, और एक इधर नीचे भी टेप लगा लें। सिंपल एज डैट। बाकी आपका बाइक बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। यहाँ पे भी आप प्लास्टिक शीट करवा लें कि पानी से या वॉश करने से आपको इस चीज़ को डैमेज ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में हम रहते हैं, अगर गाड़ी पेंट हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सेम इसी तरह अगर बाइक की ये मार्के आपके सलामत हैं, 5-7 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है सेल करते हुए। तो जो लोग सेल करते हैं ये उनके लिए है। वैसे भी मैं यही कहता हूँ कि आप इसको सेव कर रहे हैं, आप 10 साल बाइक चलाएं, 10 साल ये आपके रहने चाहिए। एक दफ़ा शीट करनी है, अल्लाह पाक आपको एक्सीडेंट से बचाए। अगर बाइक आपसे गिरता नहीं है, इट्स नॉट गोना गो एनीवेयर एल्स। अच्छा, एक बात मेरे से रह गई थी कि व्हाट अबाउट इट्स एवरेज, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में फ्यूल की एवरेज चल रही है, जो रेट चल रहे हैं, जो मामलात हैं, आज ऊपर होता है कल नीचे होता है, तो हर बंदे की ज़ुबान पर यही बात होती है कि जी एवरेज क्या है। तो इसमें हम आपको एक बात बता दें कि यार एवरेज अभी तक तो मैंने इसकी फ़र्स्ट ट्यूनिंग नहीं करवाई है। जब तक आप बाइक की फ़र्स्ट ट्यूनिंग नहीं करवाते हैं, यू आर नॉट गोना नो अबाउट व्हाट एवरेज ही इज़ गिविंग यू। तो इसमें अभी जो मेरी एवरेज है वो तकरीबन 30 to 35 है। अभी मैं इसको 40 से ऊपर नहीं चलाता। 40 की स्पीड है, 4 गियर होते हैं, 40 की स्पीड होती है, क्योंकि हमने जो है वो इंजन फ्रेंडली काम करना है जब तक 1000 किलोमीटर स्पीड नहीं होती इसकी। तो इसमें आप एवरेज का तभी अंदाज़ा हो सकता है जब ये 500 किलोमीटर चल जाए। अगर न्यू बाइक है, जब तक आप इसको किसी और मैकेनिक से हाथ नहीं लगवाते हैं, एवरेज डिस्टर्ब नहीं होगी। आपने इसका ये चीज़ है जी, इसको कहते हैं फ्यूल कॉक, ये आपने नहीं खुलवाना और बस इसकी सेफ्टी रखनी है। बाकी अल्लाह खैर करेगा। और हमेशा ट्यूनिंग आपने करवानी है अपने करीबी मोस्ट ट्रस्टेबल होंडा सेंटर के साथ, जिसके काम आपको पसंद हो। दैट्स इट। आपकी बाइक की लाइफ 3 से 4 साल बढ़ जाती है। इससे अगर आप आज आपने शाखा से हाथ लगवा लिया, कल कामा से लगवा लिया, तो फिर आपकी बाइक का हालत ख़राब हो जाएगी और काफ़ी मतलब मसला बनता है। ये अब्यूज़ लैंग्वेज आपने टूट लगा देनी है, इसको बंद कर देना है। खैर, ये था एक छोटा सा रिव्यू। एवरेज की मैंने आपको बता दी, अभी कंफर्म नहीं है। 30 to 35 मुझे दे रहा है। उम्मीद है कि जब तक इसकी पहली ट्यूनिंग होगी ये 40 तक जाएगा हल्के हाथ पे। बाकी जिस तरह आप हाथ अपना तेज़ करेंगे तो एवरेज भी इसकी डिस्टर्ब होती है। चलें, ठीक है। तो भाई को अपने इजाज़त दें। दिस इज़ द लिटिल रिव्यू ऑफ होंडा 125 CG 2026 मॉडल एंड टिल डैट पीस। इसके बाद अगर कोई और नई चीज़ आई, हाँ एक है होंडा 150 चल रहा है, आई थिंक, जो नया आया है। इट वाज़ लाइक बुलेट की तरह उसकी थोड़ी बहुत बॉडी है। अगर हम पॉसिबल हुआ और अगर हमारे हाथ में बाइक है तो उसका भी रिव्यू लेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो टिकटॉक पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि जी 125 इज़ मच बेटर दैन YBR, दिस इज़ ऑल फॉल्स। ये बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं है। जो लोग ये बात करते हैं उन्होंने 99% उनमें से जो उन्होंने कभी YBR चलाई ही नहीं है, कभी बैठे नहीं है।
मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि YBR इज़ सच अ कंफर्टेबल बाइक। लॉन्ग राइड के लिए YBR बेहतरीन है। ये बात ठीक है उसकी बिल्कुल कि उसमें पिक नहीं है या उसमें जो है वो स्पीड नहीं मारता, होंडा की तरह मज़ा नहीं है। बट लॉन्ग राइड अगर आप जाते हैं, जैसे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आप राइड कर रहे हैं, आपकी लंबी राइड है, आपको कंफर्ट देगा। इट्स अ कंफर्टेबल राइड, नो बम्पी राइड। मगर वहीं अगर आप होंडे पे जाते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये बात बुरी तो लगेगी सबको, अगर आप 9 किलोमीटर इसको स्ट्रेट चला लें, आपकी कमर दुख जाती है और उससे आगे का तो आप सोच नहीं सकते हैं। आप बाइक से उतरते हैं तो फिर आप कहते हैं यार मैं सुकून में आया हूँ। खड़े फील होते हैं बहुत, मतलब कि क्लासिक बाइक है, इसमें वो नहीं है कि आपको वो कंफर्ट मिले। YBR इज़ सच अ कंफर्टेबल थिंग। दोनों का अपना अपना अलग अलग कंपैरिजन है। तो वैसे 125 जो है वो हर लड़के की जान है। अच्छा जी, तो उम्मीद है आज का रिव्यू आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। ये वीडियो अपलोड होने जा रही है बाइक लवर्स शेर खान TV के ऊपर, तो इसको आपने लाजमी देखना है। पूरा रिव्यू अपलोडेड है। इसके अलावा इंशाल्लाह होंडा 150 का भी रिव्यू आपके सामने रखेंगे। हो सका तो YBR का कंपैरिजन भी करके आपको दिखाएंगे जो मैंने बातें की हैं वो कितनी एक सच हैं। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड check out this beauty. This is the way, this is the thing that we love about Honda 125. Classic, beautiful and a small thing. वो वाली बात है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आपसे इजाज़त चाहेंगे। शेर खान TV को लाजमी फॉलो करें। आपका भाई आमिर खान। अस्सलाम वालेकुम।